जय श्री राम दोस्तों, फाइनेंशियल टेक चैनल में आपका स्वागत है। तो अब हम क्या है कि आईपी की एक प्रॉपर वीडियो बनाने वाले हैं कि डीपर कैसा इंटरनेट देता है, क्या कुछ मिथ है, क्या कुछ रियलिटी है। तो ये मैंने डैशबोर्ड ओपन कर लिया है। ठीक है, आवाज़ में शायद आपको काफ़ी अलग सी लग रही होगी, इन दिनों काफ़ी समझ सकते हो आप। ठीक है, और ये हमने एक साइट भी ओपन कर ली जो हमें सब कुछ बताएगी किस टाइप की है, क्या कुछ नहीं है। तो ये मेरी रियल आईपी मैंने मतलब मेरे ब्रॉडबैंड की लगा रखी है एक बार, क्योंकि मैंने अभी तक कहीं पे कनेक्ट नहीं किया। अब मैं डीपीएन को सबसे पहले मोड सिलेक्ट करूँगा। ये दो है, स्मार्ट रूट और फुल डीपीएन। स्मार्ट रूट में क्या है कि यहाँ पे एक सिस्टम बैठेगा। स्मार्ट रूट में मैं बताता हूँ, टनल का और सॉरी रूटिंग का आईपी कॉन्फ़िग। इसमें क्या है कि यहाँ पे आईपी लगानी पड़ेगी और यहाँ पे टनल जो भी हो गई और वहाँ पे आईपी लगा दी और ऐड कर दी जाती है कि मतलब कौन, यानी कि आप चाहो कि यूट्यूब मेरा उसी, यानी कि यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पे मैंने youtube.com लिख दिया और यहाँ पे मैं कोई भी मतलब टनल ऐड कर देता हूँ। अब इसका मतलब पता है क्या होगा कि जब मैं यूट्यूब को ओपन करूँगा ना, तो आईपी बेशक कोई सी भी हो, तो वो न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया की ही उठाएगा, जिसमें से कंट्री रहेगी ऑस्ट्रेलिया। और यहीं पे अब मुझे कोई दूसरा लगाना है यूट्यूब, तो वो मैं दूसरा ऐड नहीं कर सकता, एक ही ऐड कर सकता हूँ। दूसरा जैसे नेटफ्लिक्स करना है तो वो दूसरे से ओपन होगा। हमारी सीपीयू में मोस्टली यूज़ किया जाता है ये वाला डीएनएस फुल रूट। और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, जिसमें से मैं ऑस्ट्रेलिया उठाऊँगा। और ये देखो एक न्यूजीलैंड की, जिसमें से न्यूजीलैंड मिलती है, तो ऑस्ट्रेलिया की ये कुछ दिखाने के लिए आपको उठाई जा रही है। तो टनल यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया गया और स्विच आईपी कर दी। तो अब मेरी जो आईपी है वो स्विच हो चुकी है किस पे, ये वाली आईपी पे। एंड इसमें एक क्या चीज़ थी कि आपको 1 GB अराउंड स्पीड देगा कि 1 GB पर सेकेंड। तो 80 भी बिल्कुल रियलिटी नहीं है। ठीक है, ये आपको स्पीड देता है अराउंड कभी 10 MB कभी 15 MB। वो भी हम यूँ करते हैं ना, यहाँ पे ओकला स्पीड ओपन कर लेते हैं और आपको दिखा भी देता हूँ कि क्या कुछ रियलिटी है क्या कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि ये तो है नहीं कि अगर हम ये देखो इसने आईपी उठा ली और मल्टी की जगह मैं डायरेक्ट सिंगल ही कर देता हूँ कि एक सिंगल स्ट्रिंग से हमें कितनी स्पीड मिल रही है। यहाँ पे मैंने स्पीड ओपन कर दी और यहाँ पे मैं स्कोर भी चेक कर लेता हूँ इसको रिफ्रेश करके। और स्कोर लोडिंग हो रहा है, ये देखो यहाँ पे इसने एक बार मुझे कह दिया बिजनेस, यानी कि बिजनेस डाटा सेंटर को ही बोलते हैं। किसने अभी मुझे डाटा सेंटर की दिए, ना कि कोई रेजिडेंशियल। चलो फ्रॉड स्कोर इसका 0, कोई इशू नहीं। बाकी इसने प्रॉपरली बता दिया। स्पीड आप टेस्ट कर लो। पिंग देखो कितनी बेकार गई है, 440, सबसे बेकार पिंग। स्पीड आप देख ही सकते हो। ठीक है, यानी कि जो कह रहे थे ना कि मतलब एक मतलब मैं खुद ही कह रहा था, और तो कौन क्या कह रहा था, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ था कि 1 GB पर सेकेंड स्पीड आएगी। बिल्कुल मिथ है। अगर आप इंडिया के भी यूज़ करोगे ना, तब जाके कोई 40 या 50 MB पर सेकेंड स्पीड आएगी। यहाँ पे बेसिक ये 700 दिखा दे, वो तो मुझे ही पता है जब मैं यूट्यूब ओपन करूँगा तो कितना लैग मारता है। ठीक है, यहाँ पे ये देखो 15 ये दिखा रहा है, बट ये है नहीं। ठीक है, मैं चेंज करता हूँ। चलो चेंज करने के लिए क्या होता है, टनल में वापस जाना पड़ता है। और अब मैं बेशक यहाँ पे स्विच आईपी ये कर दूँ वो, बट मेरी कनेक्ट फिर भी ऑस्ट्रेलिया की रहेगी। ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पे बेशक मैं जितनी मर्जी रख लूँ, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया सिलेक्ट किया हुआ है। मैं ऑस्ट्रेलिया के इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि ये कई प्रोक्सी में वीपीएन भी दे देता है। सारी हमें जेन्युइन बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो सबसे मेन रीज़न यही था कि एक बार ऑस्ट्रेलिया सिलेक्ट करने का, कि काफ़ी ऐसी प्रोक्सी मिलेंगी जिनमें क्लियरली लिखा हुआ आएगा कि ये वीपीएन है। और फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाऊंगा कि एक वीपीएन कनेक्ट करके दिखाऊंगा जहाँ पे क्लियरली ये लिखा होगा कि ये इस वीपीएन की ये प्रोक्सी है। तो मतलब बहुत ट्रस्टेबल साइट है ये। मैं इसको अगेन से रीलोड कर लेता हूँ एंड प्रोक्सी भी देख लेते हैं चेंज आउट होती है नहीं। ये देखो चेंज आउट होगी ना, ये इसने वायरलेस दे दी। वायरलेस में कौन सी आती है, जो अपने वाईफाई टाइप की आती है ना, वो वाली वायरलेस। ठीक है, चलो ये हम इसने हमें अच्छी दे दी। मैं बुरी नहीं कहूँगा, अभी तक अच्छी। हो सकता है उस दिन उसने गलती से कोई वीपीएन की दे दी हो, बट मुझे पता है कि इसने वीपीएन की दी थी। ठीक है, बस यही प्रूव करने के लिए मैं बार बार ये ऑस्ट्रेलिया की यूज़ कर रहा हूँ। जहाँ जिस कंट्री की एक भी प्रॉक्सी नहीं होगी उसकी वो आपको कोई प्रॉक्सी नहीं देगा। जैसे कि मकाओ की आपको देखो, मोनाको की इसने कोई प्रॉक्सी नहीं दे रखी। मे बी मैं इसको रिफ़्रेश कर दूँ तब भी आ जाए, तो पता नहीं। इसको मैं रीलोड करता हूँ अगेन एंड इसने फिर ये देखो बिज़नेस की दे दी। और यहाँ पे मैं इसको रीलोड करता हूँ। स्पीड तो चलो एक में जैसी आएगी वैसी बाकियों में आएगी, ये तो अपना देख चुके हैं हम। यहाँ पे इसको कट करता हूँ मैं। आईपी चेंज नहीं हुई अभी तक, चलो छोड़ो। मैं यहाँ से गूगल का निकाल लेता हूँ। सो स्पीड टेस्ट पे क्लिक करता हूँ
और शायद मैं इस वीडियो में आपको कैमरा क्वालिटी ना दे पाऊँ, बट कंटेंट क्वालिटी ज़बरदस्त दूंगा। यहाँ पे भी देख लिए लास्ट टू लास्ट स्पीड 8 MB या 10 MB की आ जाएगी बस, बट इतनी MB के लिए हमने ये नहीं लिया था ना। थिंकिंग तो यही थी कि 1 GB/सेकेंड की मिलेगी, एक ना सी कम से कम 200-300 GB तो मिले। मेरे खुद के राउटर की स्पीड है यार 300 MB/सेकेंड की, तो फिर मेरे काम क्या है ये, बल्क में तो मैं इससे ऐसे भी काम नहीं कर पाऊँगा फिर। ठीक है, अभी तक इसकी रेजिडेंशियल नहीं आई, आपने चेकआउट किया होगा ऑस्ट्रेलिया की। मैं और भी लगा लेता हूँ यहाँ से, मैं डायरेक्टली रिफ्रेश मारता हूँ। ये मैंने रिफ्रेश कर दिया, यहाँ पे IP चेंज हो जाएगी थोड़ी देर में। 122 लिखा हुआ है और ठीक है, ये देखो चेंज होगी ना। अभी तक इसने एक IP दिया, जैसे जैसे IP ऐड होती रहेगी यहाँ पे डिजिट इंक्रीज़ हो जाएगी। 121 दे दी, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ। और शायद जिस वेबसाइट पे मैं काम कर रहा हूँ इसका कोई इसी ने आज तक कोई जिक्र भी नहीं किया होगा। ये भी देखो बिज़नेस की आ गई। शायद पूरे यूट्यूब पे इसने किसी ने भी इस चीज़ का जिक्र नहीं किया होगा। तो चलो आपको एक और अच्छी चीज़ मिल गई कि IP कहाँ से चेकआउट की जाती है। पूरे के पूरे यूट्यूब पे चेकआउट कर लेना, कोई माई का लाल इसके बारे में। वही है ना, एक वीडियो जिसने डाल दी सारे के सारे फिर उसी के ऊपर सारे चेकआउट करने लग जाते हैं, नई चीज़ के पीछे कोई पड़ते ही नहीं है। और वहीं पे जाके सारी, अभी एक चीज़ मैं दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर में, अगर मुझे कोई ब्लैक लिस्टेड मिलेगी ना वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। हो सकता है मुझे वो फ़ोन से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी पड़ जाए, बट कोई दिक्कत नहीं, मैं दिखाऊंगा ज़रूर। सो स्विच IP मैं अगेन स्विच कर देता हूँ। तो 34 थी ये एंड 210 हो गई, यहाँ पे 221 थी, अभी तक 221 ही पड़ी है अभी। इसने इस बार ये IP नहीं उठाई। बैक चल के और इधर आके मैं अगेन रिफ्रेश करता हूँ। टेस्ट अगेन कर लेते हैं इसको भी। यहाँ पे साइट डाली, साइट का नाम है IPscore.io। इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। यार कमाल होगी, अब इसकी उठा भी नहीं रहा इतनी जल्दी, मतलब इतनी जल्दी ये चेंज भी नहीं होती। शायद चेंज हो जाती होगी तो स्पीड भी कुछ नहीं है ब्रो। और यहाँ पे ये पता नहीं क्या कुछ दिखा रहा होगा डैशबोर्ड में। यहाँ पे तो ये 15-15 MB की दिखा रहा है। कनाडा की दिखाऊंगा, हाँ कनाडा की मानना पड़ेगा भी बढ़िया IP देता है, उसमें 1% तक शक नहीं है। ठीक है, USA में भी ये झोल कर रहा है, USA के अंदर भी झोल कर रहा है। कनाडा की ज़बरदस्त देता है, 90% आपको रेजिडेंशियल ही मिलेगी टनल। और यहाँ से अब मैं कनाडा की IP स्विच करता हूँ, यहाँ से रिफ़्रेश भी कर लेता हूँ, यहाँ से स्विच कर लेता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो इस बार शायद ये चेंज हो जाए। शायद स्क्रीन में भी आपको दिख ही रहा होगा, फ़ोन से ही बना रहा हूँ, बस अपना काम वही था, कंटेंट देते हैं, नॉलेज देते हैं। कैमरा क्वालिटी क्या है क्या नहीं, मुझे नहीं लगता किसी को कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि सभी सिर्फ पर्पज़ ऑफ नॉलेज आते हैं यहाँ पे। तेरी भी कमाल होगी यार। चलो कोई ना, मैं इसके सिवा और किसी पे भरोसा भी नहीं करता। Ctrl+X, इसको कर देते हैं कट। एक सेकेंड यहाँ पे और लगा लेता हूँ मैं, क्योंकि ये पूरे कंप्यूटर की ही चेंज करता है। यहाँ से ये लोडिंग ले रहा है। ये देखो 68 कनाडा रेजिडेंशियल आ गई ना, और एक नहीं बहुत सारी, मोस्टली रेजिडेंशियल ही मिलेगी। कमाल है, इसने इंडिया की उठा दी, उसने वो उठा दी, ये भी सही है। ये रगड़वाएंगे CPM में, एडसेंस उड़वाएंगे। 68 चेंज हो जा, ठीक है 0। ओ हो ठीक है, ये हमारी IP स्विच हो चुकी है यहाँ पे। इसको मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ। 216 कनाडा रेजिडेंशियल, यानी कि कनाडा की है ना, मुझे ज़बरदस्त लगी। फ्रॉड स्कोर 0 दिखाएगा। हाँ VPN भी यूज़ करके दिखाऊंगा मैं इसी वीडियो के अंदर। सो हाँ, अब स्पीड की बात करें, सो टेस्ट अगेन स्पीड। कनाडा के अंदर मेरे ख्याल से कोई 5-10 MB दे। इंडिया वाली में दिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि स्पीड नहीं देता, हाँ कहीं कहीं में 30-40 MB की देता है,
अब मैं यहाँ से जाता हूँ, मोड जाके सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इंडिया उठाता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, ओके एंड टनल, वो इंडिया वाली स्विच कर देता हूँ मैं, जैसे कि कर दी मैंने स्विच। ये मेरी खुद की आईपी थी मेरे ख्याल से। खुद की थी 103.200। 103.77, 154, 190, ये तो बड़ी जल्दी पकड़ी है भी। महाराष्ट्र की इसने बिजनेस दिखा दी, इसकी स्पीड ये ठीक दिखा देगा। सो ट्राई अगेन टेस्ट। ये देखो यहाँ पे ये क्रॉस कर गया ना, इंडिया वाली में क्रॉस कर जाता है ब्रो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखो, बट फिर भी यार इंडिया में इंडिया का इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। 27 MB से क्या होता है, 27 MB से जब कोई चीज़ डाउनलोड करेंगे कितनी स्पीड आएगी, 2 MB/सेकेंड की आएगी। ओ, अब मैं आपको यूएसए की भी दिखा देता हूँ। यूएसए में भी थोड़ा बहुत जोल करता है। हाँ, ये नहीं है कि ये मिक्सअप दे देता है बिजनेस रेजिडेंशियल। ठीक है, अब मैं वो भी दिखाऊंगा कि ये साइट कितनी ज़बरदस्त वर्केबल है। जहाँ पे हम ये सर्च कर रहे हैं ना अपनी आईपी की, यहाँ पे मैं अब आपको थोड़ी देर में वीपीएन लगा के दिखाऊंगा। वीपीएन से और चेकआउट कर दीजिएगा आप अभी के अभी। चलो ठीक, आईपी मिल गई। कौन सी मिली है, 96 वाली, 96 वाली बिजनेस की। कनाडा में मोस्टली अपनी वो आई थी, आपको पता ही है। अब मैं इसको एक बार कट करता हूँ और यहाँ पे मैं कोई वीपीएन लगाता हूँ, देखता हूँ कोई पड़ा है क्या। तो एक अपने पास सर्फशार्क पड़ा है। अच्छा, सर्फशार्क को लॉगिन करता हूँ। नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। लॉगिन फ्रॉम अनदर डिवाइस। सो अब मेरे ख्याल से वीडियो कट हो जाएगी। चलो मैं, तो ये है ना, मैंने कुछ वीपीएन्स इंस्टॉल किए हैं ताकि मैं दिखा सकूँ कि ये कितनी क्लियर है साइट। मतलब यूँ ही तो नहीं है ना कि कहीं फालतू में डाटा उठा के देती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं war.net भी ओपन कर ही लेता हूँ। war.net, ठीक है, ये रही। ये भी हमने ओपन कर ही ली। अभी तक तो ये अपना वो चल रहा है, क्या नाम था उसका, डिपर का। अब मैं लगाता हूँ ये वीपीएन, यहाँ पे लगा लेता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, कनाडा के हैं, मैं ना कोई और लगाता हूँ फॉर एग्जांपल। चलो कनाडा का भी लगा ही लेता हूँ, या फिर यूनाइटेड स्टेट का, जो आपका मन करे। क्योंकि मैं सिर्फ इतना दिखाना चाहता हूँ। यूनाइटेड स्टेट का लगा लिया। इस पर आता हूँ मैं, इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ। यूनाइटेड स्टेट का आ गया, इसने अभी तक नहीं उठाया। इसने यूनाइटेड स्टेट की 96, 32, 160, 90, कमाल होगी। ये यूएसए का दिखा रहा है, ये कहाँ का दिखा रहा है, ये भी यूएसए का ही दिखा रहा है। ठीक है, और इसके अंदर यूनाइटेड स्टेट का है ऑलरेडी। मैं कनाडा का लगा लेता हूँ भी। स्टॉप कॉन्टैक्ट, ये दिखा रहा है प्रोक्सी नो, यस वो। यहाँ पे 96 आए हुए हैं। और एक्चुअल में यहाँ पे देख लेते हैं कौन सी लगी थी भी। ये तो कनाडा की हो गई। ये देखो 96 वाली लगी थी। ठीक है, सो कनाडा का लग गया। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। अभी तक ये कनाडा का दिखा रहा है। एक और काम कर लेते हैं ना, फालतू मत ही क्यों हमारे। मैं इसको ऑफ ही कर देता हूँ। सॉरी, ये मेरे ख्याल से यहाँ से थोड़ी सी इरिटेटिंग हो सकती है आपके लिए वीडियो, क्योंकि मैं भी आपके साथ साथ टेस्टिंग ही कर रहा हूँ। कॉन्टैक्ट, यहाँ पे भी रिफ़्रेश, यहाँ पे भी रिफ़्रेश। ये है माइकल आल इंडिया की उठा रहा है, इसका भी सही है। यानी कि ये एक वीपीएन इन्होंने अभी तक अपना उठाया ही नहीं। चलो भी, अपने पास क्या है, इसको स्टॉप कर देते हैं, कोई दूसरा देख लेते हैं वीपीएन। ये वाला वीपीएन,
इसको छोड़ो फिर, ये लगा लेता हूँ। चलो मैं इटली का लगा लिया मैंने, लोकेशन भी कह रहा चेंज कर दिया हमने। यार ये चल क्या रहा है, वो बंद हुआ या नहीं हुआ? अच्छा ये DNS इंडिया का यहाँ पे, ये इसका भी सही है ब्रो। अब ये प्रॉपरली IP नहीं उठा रही। चलो ये इंडिया की उठा ली इसने, मतलब इसने तो वर्क ही नहीं किया। कोई जेनमेट देख लेते हैं, ये तो सभी यूज़ करते हैं। जर्मनी की लगी ना, यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश भी कर देता हूँ तो ये चलो सिंगापुर की लग गई, सॉरी। इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये भी सिंगापुर बता रहा है। इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखो, ये भी सिंगापुर बता रहा है। प्रोक्सी अनोनिमाइजर, प्रोक्सी नो बता रहा है, अनोनिमाइजर यस बता रहा है, ब्लैक लिस्टेड नो बता रहा है। अनोनिमाइजर यस बताने का कारण टाइम जोन डिफरेंट है। इसको देख लेते हैं ये क्या कह रही है। ये देखो, इसने भी वो प्रोक्सी बता दी, योर IP इज़ HTTPS यानी कि VPN है। यहाँ पे फ्रॉन्टेंटल स्कोर दिखा दिया, डाटा कैंप लिमिटेड सिंगापुर, सिंगापुर फ्रॉड स्कोर, योर IP वाज डिटेक्टेड हाई रिस्क, ये भी दिखा दिया। इसको मैं और चेंज कर लेता हूँ, यूनाइटेड स्टेट कर लेता हूँ। यहाँ से ये क्या बताएंगे, यूनाइटेड स्टेट, ये क्या बताएंगे, यूनाइटेड स्टेट टाइम जोन डिफरेंट, ये क्या बताएंगे। ये देखो, ये कह रहे हैं माइकल लाल कि एनोनिमाइजर यस है बट प्रोक्सी नहीं लगाई हुई बंदे की, ना ब्लैक लिस्टेड है, यही कह रहे हैं ना। ये देखो इनका कहना है कॉम्प्रोमाइज्ड सर्वर, फ्रॉड स्कोर 100। ठीक है, अब मैं इसको कर देता हूँ एक बार ऑफ, और कोई ट्राई करके देख लेता हूँ। अच्छा ये बिज़नेस की, मतलब मेरा जो वाईफाई लगा हुआ है ना उसको बिज़नेस की बताता है। यार हमने नहीं लगा रखा यार VPN, इसके भी अलग ही नखरे हैं। कोई सा भी VPN उठा लो, मैं एक स्क्रीन से फ़ोन रिकॉर्डिंग करूँगा, उसमें वो लगाऊंगा, क्या नाम है सर्फ शार्क, जिसमें क्लियरली बता देगा कि आपने सर्फ शार्क की प्रॉक्सी यूज़ की, ये वगैरह वगैरह। यानी कि हाँ काफ़ी हद तक ठीक भी है, काफ़ी हद तक नहीं। अब आप अपना काम करके देखें, थ्रेशोल्ड बना के देखेंगे डिपर पे, और CPM वर्क करके देखेंगे सुबह, और देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है अपने को। तब तक जय श्री राम, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।